गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 9 अप्रैल 2026 है। आज हम 1.6 एक्सरसाइज करेंगे 8th क्लास का। इसमें हमने 4 क्वेश्चन पहले कर लिए हैं 1.6 के। आज हम 5th क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। तो ये इसमें हमें बताना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल क्या हैं। सबसे पहले हमें रेसिप्रोकल पता होना चाहिए। तो रेसिप्रोकल होता है, जैसे मान लो कोई टर्म 1 है या a है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a। अगर कोई रैशनल नंबर a डिवाइडेड बाय b है तो उसका रेसिप्रोकल जो होगा वो उल्टा हो जाएगा b डिवाइडेड बाय a। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 9। तो 9 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/9। -7 का हो जाएगा रेसिप्रोकल 1 डिवाइडेड बाय -7। 12/5 का हो जाएगा 5/7 5/12 सॉरी 5/12। -7/9 का हो जाएगा 9/-7। एंड -3 डिवाइडेड बाय -5 का हो जाएगा -5/-3। इसको हम माइनस से माइनस कैंसिल करके 5/3 भी लिख सकते हैं। अगर 5/3 भी लिखेंगे तो भी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन जो है 2/3 9/4। इसका हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। 2 से कैंसिल हो गया 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो ये हो गया 3/2। 3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। अब ये क्वेश्चन जो है ये इसमें गलत दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है -5/8 -5/8 मल्टीप्लाई, यहाँ लिख देते हैं इसको, ये क्वेश्चन है ये वाला, ये गलत है। 6th क्वेश्चन -5/8 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 15। तो इसको पहले कट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 3 ज़ा 15, 8 1 ज़ा 8, 2 ज़ा, तो ये आ गया -2/3। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/-2। ऐसे भी लिखेंगे तो भी ठीक है। अगर हम -3 डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे तो भी ठीक है। माइनस ऊपर रहे नीचे रहे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें कोई भी गलत नहीं होगा। अगला है -2 मल्टीप्लाई -3/5। इसको भी पहले सॉल्व करेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल तो हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 5। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/6। अगला है -1 का -1 ही रहा। 0/3 का अगर हम देखो रेसिप्रोकल निकालेंगे तो ये 3/0 होगा। लेकिन हमारा जो रैशनल नंबर है वो कहता है कि p/q की फॉर्म में होगा रैशनल नंबर। अगर q जो है वो डज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हमारा जो रैशनल नंबर वो होगा ही नहीं। तो ये अनडिफाइंड है, अपॉन में 3/0 है, तो ये इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी है, अनडिफाइंड है। आप इसको अनडिफाइंड लिखोगे, इसका रेसिप्रोकल कुछ भी नहीं होगा, 1 का 1 ही हो जाएगा। अब 6th क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इलुस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें प्रॉपर्टीज़ बतानी है। देखो इसमें -5/16 इंटू 8/15, इसको हम लिख लेते हैं a, इसको लिख लेते हैं b। अब दोबारा से देखो यही लिखा है, b पहले लिखा है, a डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई -5/16 जिसको हमने a माना था। तो a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस a हमारी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आप लिखोगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
अगली भी देखो यही ऐसी ही है, -17 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 9 इक्वल्स टू 9 इंटू -17/5। तो ये भी A क्रॉस B इक्वल्स टू B क्रॉस A है, ये भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अब ये देखो 7/4 इंटू ब्रैकेट -A डिवाइडेड बाय 3 प्लस -13 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू 7/4 इंटू -8/3 प्लस 7/4 इंटू -13/12। तो इसको हमने A लिया, इसको B प्लस C ले लिया, तो ये होगी A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। अगर आपने 1.6 के इससे पहले वाले क्वेश्चंस देखे होंगे तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगली है -5/9 मल्टीप्लाई 4/15 प्लस -9/8 इक्वल्स टू ब्रैकेट -5/9 इंटू 4/15 इंटू -9/8। इसमें देखो ब्रैकेट इसमें बाद में 2 डिजिट में है या 2 वेरिएबल्स में कह लो, और इस वाले में आगे है। ठीक है, इसमें सिर्फ ब्रैकेट चेंज होती है। तो आपने हमेशा याद रखना है, जब A क्रॉस B क्रॉस C या फिर यहाँ पे प्लस भी हो सकता है ये, ठीक है, एडिशन की है, ये यहाँ पे गलत लिया है, ये मल्टीप्लाई ही होगा। यहाँ पे सब में प्लस होगा या फिर सब में माइनस होगा, इसमें मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेशन की ही है। तो ये हो जाती है हमारी, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, तो ये होगी A क्रॉस B क्रॉस C ब्रैकेट चेंज A क्रॉस B क्रॉस C। इसमें पहले में जब भी ऐसे ब्रैकेट चेंज होती है तो ये होती है हमारी एसोशिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारी एसोशिएटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। अच्छा, अगला है 13 डिवाइडेड बाय -17 इंटू 1 इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाय -17 1 इंटू 13 डिवाइडेड बाय -17। तो इसमें देखो, इसमें 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगी एडिशन की, सॉरी एडिशन नहीं, मल्टीप्लिकेटिव ही है ये। तो ये आइडेंटिटी है, 1 जो हमारा मल्टीप्लिकेशन में है वो आइडेंटिटी हो जाता है। जो यहाँ दिया हुआ है वही अगर हमारा यहाँ आता है मतलब, तो ये हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, जैसे मान लो हमारी आइडेंटिटी, हमारे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर कोई मिलता जुलता मान लो कोई मिल जाता है तो वो हमारी आइडेंटिटी हो जाती है। जैसे हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता तो वो हमारी आइडेंटिटी है, मतलब हमारा ही अगर हमसे मिलता जुलता कोई मिलता है तो वो आइडेंटिटी। जैसे ये है 13 डिवाइडेड बाय -17 का 13 डिवाइडेड बाय -17 है, तो ये आइडेंटिटी है। तो उससे ऐसे रखना है याद कि ये आइडेंटिटी होगा। अगला है 11-11/16 इंटू 16 डिवाइडेड बाय -11। तो यहाँ पे 1 आ गया, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जब इनको आपस में कैंसिल कर देते हैं तो 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, या फिर रेसिप्रोकल भी हमने पढ़ा अभी इससे पहले वाला, तो वही है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या फिर मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही लिखते हैं, रेसिप्रोकल नहीं लिखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ये। अब ये है 7th क्वेश्चन, 2/13 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई 2/13। इसमें 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आएगा, तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 0।
ये हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव ऑफ ये वाला मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 0। अगला है 3 डिवाइडेड बाय -2 इंटू 5/4 प्लस -3/2 मल्टीप्लाई -7/6, ये ब्रैकेट ऐसे लगा लेते हैं, इक्वल्स टू -3 डिवाइड बाई 2 इंटू 5/4 प्लस -7/6। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़े थे, जो हमने 1.6 के जो 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन किए हैं, तो उसमें हमने देखा था कि ये सारे जो हैं वो मल्टीप्लिकेटिव ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ही हैं, क्योंकि हमने सॉल्व करके वो क्वेश्चंस देखे थे। अच्छा, सेवेंथ क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। जब भी हम 2 रैशनल नंबर पॉजिटिव लेते हैं तो उसका हमेशा ही, जैसे मान लो 1/2 मल्टीप्लाई 2/3, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/3 हमेशा ही यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज, एक पॉजिटिव है और यहाँ पे एक हमने नेगेटिव ले लिया, तो यहाँ पे नेगेटिव ही आ जाएगा, तो उसका आंसर भी हो जाएगा नेगेटिव। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव रैशनल नंबर ऑलवेज, अगर दोनों नेगेटिव है, मान लो 3/2, तो ये अगर दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होके 3/4 ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। ये हो जाएगा पॉजिटिव। दी रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, जब भी हम किसी पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं तो रेसिप्रोकल उसका भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज, अगर किसी नेगेटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो नेगेटिव ही रहेगा। मान लो -1/6 का लिया तो माइनस तो माइनस ही रहा, चाहे वो ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, तो -6, तो ये हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। 0 है, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। अगर हम 1/0 लेते हैं, 0 का अगर हम 1/0 ले रेसिप्रोकल तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये अनडिफाइंड हो जाता है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर कहता है कि प्रोडक्ट लिया रैशनल नंबर का एंड इट्स रेसिप्रोकल, देख लेते हैं 1/6 और 6, अगर ये रेसिप्रोकल है और ये नंबर है, इसका प्रोडक्ट लेते हैं तो हमेशा ये कैंसिल होके 1 ही आएगा। ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी है पहले 1.4 या 1.3 में, कि जब भी हम किसी चीज़ का रेसिप्रोकल लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आता है हमेशा वो 1 ही आता है। द नंबर डैश एंड डैश एंड देयर ओन रेसिप्रोकल, जो -1 है और जो 1 है इसका रेसिप्रोकल हमेशा अपना ही आता है, ठीक है। इफ़ ए इज़ रेसिप्रोकल ऑफ बी देन द रेसिप्रोकल ऑफ, अगर ए का रेसिप्रोकल बी है तो बी का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, ए। अगला है द नंबर 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, द नंबर 0 इज डैश द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। द नंबर 0 इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ 1a लिखा है, इसका रेसिप्रोकल इतना हो जाएगा 1/a, तो आंसर जो है वो 1/a है। अगला है 17 × 12 रेज़ टू पावर -1, इसको ओपन करके लिख दिया तो इसका हो जाएगा -1। जब आप पिछली क्लास में ही पढ़ा है ये आपने, हाँ 7th क्लास में जब आप लोग थे तो उसमें आपने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, a क्रॉस b की पावर कुछ भी है जब बेस सेम होता है, पढ़ी थी ना आपने ये,
अगर मान लो पावर्स ऐसे है तो जब भी ये पावर्स ओपन होती है तो ऐसे ओपन होती है b-1। और जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होगा दो प्रॉपर्टीज़ का, तो उसकी पावर्स जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, तो उसका आंसर 12⁻⁻1 है। इतना याद कर लो ये। फिर अगला है फिलिंग दी ब्लैंक्स -4 × 7/9 = 7/। ये पेपर में आते हैं, बहुत बार आते हैं, जो आज मैं करवा रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। -4 × 7/9, 7/9